आज पता चला है कि आईटी की स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें स्टारलिंक जो है उसके हवाले से बात की गई थी, जिसमें हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ने ये सवाल भी किया और मिनिस्टर साहिबा ने ये जवाब दिया कि जो स्टारलिंक है वो शायद दिसंबर तक जो है अप्रूव हो जाएगा उनका जो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट है व्हाटएवर। बट साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि और भी कंपनीज आएँ ताकि कंपटीशन हो, और अगर और कंपनी के इंतज़ार में यही हाल होगा जिस तरह अमीन उल हक साहब ने कहा कि टेलीनॉर और यूफोन का मर्जर 1 साल पहले हो गया था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ये तो आपकी मिनिस्ट्री को चाहिए कि इसके ऊपर, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जल्द अज जल्द करें। स्टारलिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आई थिंक ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंटरनेट के। जी, मिनिस्टर फॉर IT। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखिए, मैं सबसे पहले तो वजाहत करना चाहूँगी, मीडिया भी मौजूद है, कि ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि किसी और कंपनी का इंतज़ार हो रहा है स्टारलिंक के अप्रूवल के लिए। इस तरह की कोई बात नहीं की गई। स्टारलिंक की डॉक्यूमेंटेशन अपनी जो पाकिस्तान में, दुनिया में जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, लियो सैटेलाइट्स की रेगुलेशंस एग्जिस्ट नहीं करती, वो अभी बन रही हैं, मगर हमने फिर भी स्टारलिंक को एक प्रोविजनल NOC दिया ताकि हमारी कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द सर्विसेज को पाकिस्तान में लेके आने की कोशिश करें। तो इस चीज़ की क्लैरिटी लाई जाए कि किसी का इंतज़ार नहीं हो रहा, मगर हमारी एक ओपन स्पेस पॉलिसी है। जैसे ही रेगुलेशंस आएंगी, हमें और कंपनीज़ ने, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की कंपनीज़ हैं इंक्लूडिंग चाइना, उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई हैं, तो उसके अंडर उनकी भी लाइसेंसिंग होगी। एक कॉमन हेल्दी मार्केट प्रैक्टिस है कि जितने प्लेयर्स आएंगे उतनी बेहतर कंपटीशन होगा, उतनी बेहतर प्राइसिंग होगी, उतनी बेहतर सर्विसेज होंगी। तो एक जनरल बात हुई थी, कंडीशनैलिटी बिल्कुल नहीं लगाई गई थी। सर, दूसरी बात यह है कि जो नवंबर दिसंबर की बात थी वो ये है कि स्टारलिंक को जिस दिन लाइसेंस इशू होगा, वो आज होता है, 2 हफ्ते में होता है, 4 हफ्ते में होता है, ये PTA और तमाम रेगुलेटरी प्रोसेस उसके पीछे चल रहा है। उसके बाद इट नीड्स अराउंड 5 मंथ्स, 6 मंथ्स कि उसकी जितना भी रोल आउट है, उन्होंने अपना जो इक्विपमेंट लगाना है, इंस्टॉल करना है, घर तक एक इंडिविजुअल उसको कब सब्सक्राइब कर सकता है, वो इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में अवेलेबिलिटी होगी। मगर ये डेट जो है ना लाइसेंस की है ना किसी और चीज़ की है। लाइसेंसिंग प्रोसेस इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू जी। हम वो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। शर्मिला साहबा, आप प्लीज़ वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, 1 सेकंड। शर्मिला साहबा जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट। बस सर, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज ने मेहरबानी की है, वो तशरीफ़ ले आए हैं, तो दोनों सवाल उनके अगर ले लें पहले तो मेहरबानी होगी। दोनों सवाल पहले अभी ये इनका है जी। क्वेश्चन नंबर 57 में आप प्लीज़ शर्मिला साहबा रिपीट कर दीजिए अपना क्वेश्चन। स्पीकर साहब, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान ये दावा कर रही है कि दैट दे आर कमिटेड टू क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और वो ये कह रहे हैं कि वी आर कमिटेड टू आर नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसके तहत उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जाना है 30% तक 2030 तक। लेकिन उसके बरक्स सर, जो नेट मीटरिंग पॉलिसी के हवाले से हुकूमत ने यू टर्न लिया है और कंज्यूमर्स को परेशान किया है बाय स्लैशिंग बैक 27 रुपीज़ पर यूनिट से वो 10 रुपये पर यूनिट पे ले गए, विच इज़ अ 63% डिक्रीज़। ये इसको डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टर को डिस्करेज कर रहे हैं सर। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हुकूमत की जो कमिटमेंट है ग्रीन एनर्जी के हवाले से, उस पर अब लोगों को एतमाद नहीं रहा। तो ये किस तरीके से ये रिवर्सल जस्टिफाई कर सकते हैं, और आया इनकी पॉलिसी है क्या? जी जी, मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज मुसद्दिक साहब। जी सर, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 57 जो है, ये हमारी फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हवाले से है, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के हवाले से नहीं है। और इसके जवाब में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सिग्नेटरी नहीं हैं। ये स्मॉल आइलैंड्स ट्रीटी भी कहलाती है, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, और पाकिस्तान उस ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है। अगरचे हमारे पास 19 के करीब ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस हैं जिसमें हम बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम।